तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है यूपी टेट के मॉडल पेपर होने वाले हैं, याद रखिएगा, जो कि आपके सुपर टेट से भी संबंधित इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आज के जो प्रश्न होने वाले हैं हिंदी के मॉडल पेपर यानी प्रीवियस मॉडल पेपर से चलाए जा रहे हैं, जो कि 2018 से संबंधित है। आज की जो क्लास है, याद रखिएगा, 2018 के मॉडल पेपर यानी पीवाईक्यू पे प्रश्न यहाँ पे आधारित है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बनने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और सभी लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पहले पीवाईक्यू प्रश्न कर चुके हैं, तो इस उत्तर को देने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। तो पहला हमारा देखिए क्या करा है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नहीं की बात किया है, तो पहला करा है कि शिवराज भूषण, ये किसकी रचना है, भूषण जी की, तो ये तो हमारा आपका सही है। दूसरा हमारा करा है कि शब्द रसायन, देव जी का, ये भी आपका सही है। तीसरा करा है कि परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। लेकिन उद्धव शतक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है, ये किसकी है, रत्नाकर जी की है, याद रखिएगा, रत्नाकर। ये रचना जो है रत्नाकर जी की, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का चौथे के साथ जाएगा। किसकी रचना है, रत्नाकर जी की है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। देखिए दूसरा प्रश्न और भी बेहतर है। आप लोग प्रश्न सॉल्व करते समय गलत, नहीं, हाँ, ये सब देख कर ही उत्तर दीजिएगा। तो कह रहा है कि लेखक और उसकी कृति का युग्म कौन सा युग्म गलत है। तो पहला हमारा करा है ओल्गा से गंगा, राहुल संस्कृयातन जी का है, ये तो आपका सही है। दूसरा करा है हमारा सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती जी का है। और तीसरा करा है कि आर्यों का आदि देश, ये करा है कि संपूर्णानंद जी का है। और तीसरा करा है कि दर्शन दीर्घ दर्शन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो पहला तो हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, ये भी आपका सही, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही गलत होगा। आर्यों का आदि देश, ये भी संपूर्णानंद जी निहिल की रचना है, कृति है, तो ये भी आपका सही, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत नहीं होगा, गलत होगा। और यहाँ पे चौथा हमारा कह रहा है कि यहाँ पे दर्शन दीर्घ दर्शन रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसका जो इसकी ये जो जिसकी कृतियां हैं, याद रखिएगा, ये कृतियां जो है याद रखिएगा, दीर्घ दर्शन जो है याद रखिएगा, ये किसकी किसकी करता है, राहुल जी की है, राहुल संस्कृयातन, ठीक है। राहुल संस्कृयातन जी की ये रचना है, कृति है, तो इसलिए रामचंद्र शुक्ला जी का ये ऑप्शन गलत होगा। तो चौथा आपका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि कितने लोगों का सही होता है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध की बात क्या है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। दूसरा हमारा कह रहा है कि उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। तीसरा करा है कि हाँ, मेरा यही विचार है। और यहाँ पे चौथा करा है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि तीसरे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले में देखिए ईमानदार, फिर इसके बाद यहाँ पे डैश लगा है, यानी ये आपका जहां जहां पर इसका उपयोग करना चाहिए, यहाँ पे वाक्य चिन्हों का, विराम चिन्हों का, उसका प्रयोग हुआ है, तो इसलिए पहला सही है। दूसरा हमारा कह रहा है कि वह उसके पास धन वैभव, धन वैभव के बीच में देखिए यहाँ पे बीच में बोधक लगा है, यानी ये सही है। नौकर चाकर, ये भी आपका सही है, यहाँ पे भी आपका विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है या फिर चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे चौथे में कह रहा है कि ये आप हमारे घर आना चाहते हैं, यहाँ पर भी लगा है डैश, तो आइए ठहरिए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, यहाँ पे भी लगा है। लेकिन हाँ मेरी यही विचार है या फिर मेरा यही विचार है, इसमें देखिए हाँ के बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या फिर विस्मया बोधक लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विस्मया बोधक का चिन्ह देखिए ऐसे होता है, ये विस्मया बोधक का चिन्ह है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो पहला करा है कि यहाँ पे चिरंतन, दूसरा करा है कि शाश्वत, तीसरा करा है कि सनातन, और यहाँ पे चौथा करा है अधुनातन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे का। देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। चौथे का जो राइट आंसर होगा चौथा। अधुनातन का जो शब्द का अर्थ होता है
आज तक का घटित काल, ठीक है। आज तक का घटित काल होता है, जबकि सभी के अर्थ लंबे समय से चली आ रही सतत कालखंड से होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि चिरंतर, शाश्वत और यहाँ पे सनातन, मतलब जो लंबे समय से आ रही है। लेकिन आधुनातन का जो अर्थ होता है, ये आज तक का ही, मतलब अभी तक का जो चल रहा है उससे घटित संबंधित है, काल से है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो पहला कह रहा है प्राचीन, दूसरा कह रहा है कि अद्यतन, तीसरा कह रहा है आधुनातन, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सनातन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पांचवें का, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, प्राचीन होगा। अर्वाचीन का मतलब होता है विलोम शब्द जो होता है प्राचीन होता है। अर्वाचीन शब्द का मतलब होता है, याद रखिएगा, एक और मतलब होता है इसका नवीन, नवीन, ठीक है, याद रखिएगा नवीन होता है, जिसका विलोम शब्द होता है प्राचीन, इसका विलोम चिन्ह होता है प्राचीन। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, जो कि बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध की बात क्या है, तो पहला कह रहा है विरहणी, दूसरा करा है गृहिणी, और तीसरा करा है विभीषण, चौथा करा है कि यहाँ पे जगत गुरु। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, छठे का। अगर बात करें छठे का उत्तर की, अशुद्ध की, तो यहाँ पे विरहणी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए देखिए व्याकरण की दृष्टि से अगर बात करें तो विरहणी शब्द का अशुद्ध है, ठीक है, विरहणी शब्द अशुद्ध है। लेकिन अगर इसका शुद्ध रूप अगर हम बात करें कि शुद्ध रूप इसका क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा विरहिणी, ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा विरहणी। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। और सातवां प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। फिर गलत की बात क्या है, देखिए 2018 के मॉडल पेपर चलाए जा रहे हैं, अलग से पेपर नहीं चलाए जा रहे हैं। 2018 के हिंदी के मॉडल पेपर हैं, PYQ प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, दूसरा कह रहा है कि सब्ज बाग दिखलाना, कह रहा है कि हरा भरा करना, और तीसरा कह रहा है कि मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, और यहाँ पे चौथा करा है कि माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। जी सातवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। देखिए सब्ज बाग दिखाना का सही अर्थ जो होता है लालच देकर भागाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। इसका जो सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है लालच, लालच दिखाना। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो पहला हमारा कह रहा है कि अनुयुक्ति, दूसरा यमक कह रहा है, तीसरा श्लेष, और चौथा कह रहा है रूपक। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, रूपक किसी चीज की बड़ाई भी हो रही है, याद रखिएगा, लेकिन श्लेष भी है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन जो जाएगा तीसरा और चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दोनों ही सही होंगे। बिहारी का ये दोहा जो है श्लेष और रूपक अलंकार है। श्लेष अलंकार का मतलब ये होता है कि शब्द का एक ही अर्थ होना, ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरिक सो, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूत हुए, ठीक है, एक ही अर्थ होना, इसलिए श्लेष हो गया। लेकिन किसी चीज की बड़ाई कर रहे हैं तो रूपक भी हो गया, इसलिए इस पे आयोग ने यहाँ पे स्टार दिया था, यानी दो, और यहाँ पे तीसरे और चौथे का जिसने भी ऑप्शन ने यहाँ पे चुना था उन लोगों को एक एक नंबर दिया गया था। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरा चौथा दोनों ही होगा। नवे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए नवा कह रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है। पहला कह रहा है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कह रहा है बहुब्री, और चौथा कह रहा है कि द्विगु समास। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए। नौवे का देखिए गौशाला का अगर विग्रह करेंगे तो गाय के लिए जो स्थान होता है, ठीक है, गौशाला ही होता है जहाँ पे गायें रहती हैं, गौशाला होगा। इसमें समास जो होगा वो संप्रदाय तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा कौन सा होगा, संप्रदाय, यहाँ पे संप्रदाय तत्पुरुष समास होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा करा देशभक्ति में कौन सा समास है। पहला करा है कि द्वंद्व समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा करा तत्पुरुष, चौथा करा है कि द्विगु। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का कौन सा होगा उत्तर, जल्दी से कमेंट करिए इसका। देखिए यहाँ पे करा देशभक्ति,
ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देश की भक्ति, इसका इसका अर्थ होगा, याद रखिएगा। देशभक्ति का मतलब होता है देश का भक्ति, देश के लिए भक्ति नहीं होगा, देश की भक्ति होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 10वें का? तो तत्पुरुष समास के साथ जाएगा, याद रखिएगा। किसके साथ जाएगा? विग्रह करने पे इसका जो अर्थ होगा देश की भक्ति होगा। ठीक है, ये समास होगा, इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि ये किसी से संबंधित है, देश से संबंधित भक्ति है। तो इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए 11वां करा के प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो पहला करा है प्राक, दूसरा प्राग, तीसरा करा है प्रा और चौथा करा है यहाँ पे प्रागैतिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? देखिए किसके साथ यहाँ पे जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। पहला हमारा राइट आंसर होगा। इसमें देखिए प्राक जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें व्यंजन संधि है, याद रखिएगा कौन सी संधि है? व्यंजन। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। इसमें व्यंजन संधि है। इसमें प्राक अगर संधि विच्छेद करें तो इसका होगा प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक धन ऐतिहासिक होगा, प्राक धन यानी प्रावधिक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। व्यंजन संधि है। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 12वां प्रश्न ये करा है कि तुलसीदास किसकी कविता है? तो पहला करा है मुक्तिबोधक, दूसरा करा है कि अज्ञेय, तीसरा करा है कि हरिवंश राय बच्चन और चौथा करा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 12वें का। तो 12वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। चौथे के साथ जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए यह जो है 1938 में, याद रखिएगा ये तुलसीदास किसी कविता है, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगर इसकी बात किया जाए तो ये 1938 में, ठीक है, यह 1938 में ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1938 ईस्वी में लिखी गई थी। कविता तुलसीदास द्वारा छायावाद के सलाहकार पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 13वां प्रश्न कह रहा है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा, वही धनकार। याद रखिएगा इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। ठीक है, याद रखिएगा विसर्ग संधि है इसमें। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए 14वां वगैरह है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो पहला करा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, दूसरा करा है रामधारी सिंह दिनकर का, तीसरा करा है कि मैथिली शरण गुप्त का, चौथा करा है कि श्रीधर पाठक का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी रचना है? तो पहले के साथ जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें की आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है। करा के निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो पहला करा कि पहिया होगा, दूसरा करा लिखावट, तीसरा करा पखावज और चौथा करा कि मझधार। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें किसके साथ जाएगा? देखिए 15वें का जो राइट आंसर जाएगा पहिया के साथ जाएगा। याद रखिएगा दिए गए शब्दों में पहिया एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा यही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? हमारा पहले एक साथ जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।